नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार पांडे, हिंदी अध्यापक। आज इस वीडियो में हम लोग सूरदास का परिचय, महाकवि सूरदास का परिचय और सूरदास के पदों की व्याख्या को समझने का प्रयत्न करेंगे। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में गऊ घाट में हुआ था और उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में मानी जाती है। सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। सूरदास का जो बाल वर्णन है वह सहज है, स्वाभाविक है और मनोवैज्ञानिक है। कहने का अर्थ है कि सूरदास के बाल वर्णन में कहीं भी असहजता नहीं है, कहीं भी अमनोवैज्ञानिकता नहीं है, कहीं भी अस्वाभाविकता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सूरदास अपनी आँखों से कृष्ण के बाल लीला को देख रहे हों और उसको कविता का रूप प्रदान कर रहे हों। सूरदास ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। यहाँ पर इस पाठ में सूरदास के 3 पदों को शामिल किया गया है। अब हम लोग पहले पद को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे। कनक कटोरा प्रातहि दधि घृत सुमिठाई, खेलत खात गिरावहीं झगरत दो भाई। अरस परस चुटिया गहे बरजती है माई, महाढीठ माने नहीं कछु लहुर बड़ाई। हंसी के बोली रोहिणी जसुमती मुस्काई, जगन्नाथ धरनी धरही सूरज बलि जाई। अर्थात सवेरे सवेरे कृष्ण और बलराम भोजन करने बैठे हुए हैं। भोजन करने के लिए वो सोने के कटोरे में दही, घी और स्वादिष्ट मिठाइयाँ, अच्छी मिठाइयाँ लेकर के बैठे हुए हैं। चूँकि दोनों ही बालक हैं, दोनों ही अत्यंत छोटे हैं, इसलिए वो सिर्फ भोजन ही नहीं करते बल्कि उसके साथ साथ अपनी बाल क्रीड़ाओं से माताओं का मनोरंजन भी करते हैं। खेलत खात गिरावही झगरत दो भाई, वो एक साथ खेलते हैं, खाते हैं और गिराते हैं भोजन को और फिर आपस में झगड़ने भी लगते हैं। अरस परस चुटिया गहे बरजती है माई, और क्या करते हैं, एक दूसरे की चुटिया पकड़ करके खींचने लगते हैं। ऐसा करते जब माताएं देखती हैं तो बरजती हैं, मना करती हैं कि ऐसा मत करो। महाढीठ माने नहीं कछु लहुर बड़ाई, फिर माता रोहिणी कहती हैं, जो बलराम की माता हैं, कि दोनों महाढीठ हैं, इनको बड़े छोटे का तो कोई ज्ञान ही नहीं है। महाढीठ माने नहीं कछु लहुर बड़ाई, इन्हें छोटे बड़े का कोई ज्ञान नहीं है। हंसी के बोली रोहिणी, यह बात माता रोहिणी हंस करके बोलती हैं और उनकी इस बात पर यशोदा माता भी मुस्कुरा देती हैं। हंसी के बोली रोहिणी जसुमती मुस्काई, यह सुन करके यशोदा माता भी मुस्कुरा देती हैं। जगन्नाथ धरनी धरही, और फिर कहते हैं कि जगन्नाथ जो जगत के नाथ हैं और धरनीधर, धरनीधर अर्थात बलराम, दोनों के इस बाल क्रीड़ा को देखकर सूरज यानी सूरदास उस पर न्यौछावर होते हैं, बलिहारी जाते हैं, बलि जाते हैं। यानी कृष्ण और बलराम दोनों भोजन करने बैठे हैं और साथ में वो अपनी बाल क्रीड़ाओं से माताओं का मनोरंजन भी कर रहे हैं। उनकी लड़ाई को देख करके माताएं उन्हें मना करती हैं, लेकिन वो इतने छोटे हैं
कि अभी छोटे बड़े का भेद नहीं जानते और आपस में एक दूसरे की चुटियाँ पकड़ करके खींचते हैं। माताएं मुस्कुरा रही हैं इस दृश्य को देख करके, और सूरदास इस दृश्य को देख करके कि बलराम और जगन्नाथ श्री कृष्ण किस प्रकार से बाल क्रीड़ाएं कर रहे हैं, इसको देख करके वो उन पर बलिहारी जाते हैं, न्यौछावर होते हैं। अब हम दूसरा पद पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या को करने का प्रयत्न करेंगे। करहु कलेऊ कान पियारे, माखन रोटी दियो हाथ पर, बलि बलि जाऊ जू खाहु लल्लारे। करहु कलेऊ कान प्यारे, हे कान्हा प्यारे, माता यशोदा कहती हैं कि हे कान्हा प्यारे, कलेऊ कर लो, नाश्ता कर लो। ऐसा वो इसलिए कहती हैं, खाना खा लो इसलिए कहती हैं कि कृष्ण के मित्र दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए हैं और वो कृष्ण बलराम को खेलने के लिए ले जाना चाहते हैं। तो माता कहती हैं करहु कलेऊ कान प्यारे, हे प्यारे कान्हा कलेऊ कर लो। और ऐसा कह कर के वो मक्खन और रोटी को उनके हाथों पर दे देती हैं। फिर कहती हैं कि बलि बलि जाऊ जू खाहु लल्लारे, मेरे लल्ला यदि तुम खा लेते हो इस माखन रोटी को तो मैं तुम पर बलिहारी जाऊंगी, तुम पर न्यौछावर हो जाऊंगी। टेरत ग्वाल द्वार है ठाड़े, और ग्वाल बाल जो कृष्ण बलराम के मित्र हैं वो द्वार पर खड़े हैं और एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। आए तब के होत सवारे, और जब से वो सुबह हुआ है तब से वो आ करके वहीं पर खड़े हो गए हैं और कृष्ण और बलराम को अपने साथ ले जाने के लिए बेचैन हैं। खेलहु जाई घोष के भीतर, दूरी कहू जनि जयहु बारे। खेलहु जाई घोष के भीतर, वो कहती हैं यशोदा माता कि घोष के भीतर, बस्ती के अंदर ही खेलना जाओ, परंतु घोष के भीतर, बस्ती के भीतर, गांव की सीमा के भीतर ही खेलना। दूरी कहू जनि जयहु बारे, बाहर कहीं दूर मत जाना। खेलना भी है तो बस्ती के भीतर ही खेलना, बाहर कहीं दूर खेलने मत जाना, क्योंकि माता को आशंका है कि कहीं कृष्ण के साथ कोई दुर्घटना न घटित हो जाए, क्योंकि कृष्ण के जन्म के साथ ही कंस मायावी राक्षसियों को भेज करके उन्हें उनका प्राण हर लेना चाहता था। ऐसी घटनाएं कई बार घटित हो चुकी थीं, इस कारण माता का हृदय सशंकित है। तो वो कहती हैं कि बस्ती के भीतर ही खेलना, कहीं दूर न चले जाना, कहीं आंखों से ओझल न हो जाना कि जब तुम पर संकट आए तो तुम्हारी रक्षा न की जा सके। इसलिए घोष के भीतर, बस्ती के भीतर ही तुमको खेलने जाना है। टेरी उठे बलराम श्याम को, और फिर बलराम जी श्याम को, श्री कृष्ण को इशारा करते हैं, टेलते हैं। आवहु जाहि धेनु बन चारे, आओ कृष्ण चलो गायों को वन में चराया जाए, गायों को वन में चराने चला जाए। सूर श्याम कर जोरी मातु सो, अब जैसे ही बलराम कहते हैं तो सूरदास क्या करते, तो श्याम श्री कृष्ण, तो सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने हाथों को जोड़ करके माता से विनती करते हैं। सूर श्याम कर जोरी मातु सो, सूरदास कहते हैं कि श्याम जो हैं वह अपने हाथों को जोड़ करके माता से घबराहट भरी आवाज में कहत हरे, घबराहट भरी हुई आवाज में, कंपित आवाज में, कांपती हुई आवाज में कहते हैं कि माता क्या मैं गाय चराने बाहर जाऊं। एक तरह से माता से वो आज्ञा मांगते हैं, कंपित आवाज में, घबराई हुई आवाज में, दोनों हाथ जोड़ करके वो प्रार्थना करते हैं कि माता क्या मैं बाहर खेलने जाऊं। तीसरा पद जो है, अब हम लोग तीसरे पद की व्याख्या को देखेंगे। कान्ह चलत पग द्वय द्वय धरनी, जो मन में अभिलाष करत ही सो देखति नंद घरनी।
रुनुक झुनुक नुपुर पग बाजत धुनि अति ही मन हरनी। बैठी जात पुनि उठत तुरत ही सो छवि जाई न बरनी। ब्रज जुवती सब देखी थकित भई सुंदरता की सरनी। चिर जीवहु जसुदा को नंदन सूरदास को तरनी। अब जो कृष्ण है तीसरे पद में वो अपने पग से चलना आरंभ कर देते हैं, अपने नन्हे नन्हे पैरों को धरती पर रखने लगते हैं। कान चलत पग द्वय द्वय धरनी, अपने पैरों को धरती पर रख करके चलना आरंभ कर देते हैं। जो मन में अभिलाष करत ही सो देखति नंद घरनी। और नंद की घरनी, नंद की पत्नी अर्थात यशोदा ने जो मन में अभिलाषा पाल रखी थी वो अभिलाषा को वह पूरी होते हुए देखती है। जो मन में अभिलाष करत ही सो देखति नंद घरनी, नंद की पत्नी अर्थात यशोदा ने जो मन में अभिलाषा पाल रखी थी उसको पूरी होती हुई वो देखती हैं। रुनुक झुनुक नुपुर पग बाज, जब कृष्ण चलते हैं तो उनके नुपुर जो हैं वो रुनुक झुनुक बजते हैं, उनसे आवाज आती है। और यह धुन जो है मन को अत्यंत मन को हरने वाली है। यह जो धुन है वह मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली है, मन को हर लेने वाली है। बैठी जात पुनि उठत तुरत ही सो छवि जाई न बरनी, कभी चलते हैं फिर तुरंत बैठ जाते हैं, फिर कृष्ण चलते हैं फिर बैठ करके उठ जाते हैं। यह जो दृश्य है, यह जो छवि है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना सुंदर छवि है कि यह वर्णन से परे है। ब्रज युवती सब देखी थकित भई, और ब्रज की युवतियाँ इस दृश्य को देख करके अघा जाती हैं, अघाती नहीं। और उनकी इस सुंदरता को देख करके वो अत्यंत प्रसन्न होती हैं। ब्रज युवती सब देखी थकित भई सुंदरता की सरनी, इस सुंदरता के दृश्य को देख करके ब्रज की युवतियाँ अघाती नहीं। चिरजीवहु जसुदा को नंदन सूरदास को तरनी, और सूरदास कहते हैं कि जो इस भव सागर से मुझे तरनी के रूप में, जो मेरा तारनहार है, जो इस भव सागर से मुझे पार लगाएगा, उस पार ले जाएगा, वह यशोदा का नंदन चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, ऐसी कामना सूरदास करते हैं। इस प्रकार यह तीनों पद की व्याख्या पूरी होती है। धन्यवाद।